राधे कृष्णा। कैसे आप सब? होप्स आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कि आप लोगों से कैसे डिफरेंट हो सकते हो। ठीक है, आप लोगों से कैसे अलग हो सकते हो। तो आज मैं टॉपिक पे बात करने जा रही हूँ ना। तो मैं मैं कौन हूँ? सबसे पहली बात तो भगवान का एक अंश हूँ। ये सब मानते हैं, ठीक है। हर कोई भगवान का अंश है, ठीक है। मैं कैसे डिफरेंट हो सकती हूँ औरों से? मैं कैसे डिफरेंट हो सकती हूँ? पहली बात तो जो मैं हूँ ना, जो मैं फील कर पाती हूँ ना, वो कोई और नहीं फील कर पाता। क्योंकि हमारे अंदर, सबके अंदर एक अलग ही परमात्मा ने मतलब अंश सब एक ही हैं, अंश सब एक ही हैं, पर जो एक्सपीरियंस हम करते हैं, ठीक है ना, वो अलग अलग करते हैं, ठीक है। हाँ, कुछ एक्सपीरियंस हमारे ये होते हैं कि जो सेम होते हैं, लाइक छोटे बचपन होना, ठीक है। फिर उसके बाद एक एज आती है, फिर उसके बाद वो सबका सेम होता है, बट उसमें कुछ एक्सपीरियंस होते हैं। हो सकता है मेरी एज में मैंने कुछ एक्सपीरियंस जल्दी कर लिए हूँ, या मेरी एज में मैंने कुछ एक्सपीरियंस लेट किए हूँ। तो वो अलग अलग डिपेंड करता है कि किसकी लाइफ में कौन से एक्सपीरियंस भगवान ने कहाँ रखे हुए हैं, ठीक है। तो मैं हूँ कैसे, अलग कैसे हूँ मैं, लोगों से अलग कैसे हूँ मैं? सबसे पहली बात तो, ठीक है, आपको अपने आप को अलग देखना है। कैसे अलग देख सकते हैं हम लोगों से? आपके अंदर जो कमियां हैं ना, लाइक आपके अंदर आलसपन है, आपके अंदर काम करने के लिए वो जज्बा नहीं है, ठीक है। जो कि मतलब होते हैं लोगों के अंदर कि हाँ यार, मुझे ये करना है, ये मेरी लाइफ का गोल है, ये मुझे अचीव करना है, मुझे यहाँ पे स्टैंड करना है, मुझे यहाँ पे ग्रोथ करनी है, ठीक है। अपनी लाइफ को, मुझे अपनी लाइफ को बहुत बढ़िया बनाना है। आप सोचते तो बहुत कुछ हो, बट आपको करना क्या है, ठीक है। सबसे पहले आपको खुद को डिफरेंट कैसे बनाना है। देखिए, डिफरेंट कैसे बनाओगे आप अपने आप को? सबसे पहले तो आप ढूंढिए कि आपके अंदर किस लेवल के लिए, किस चीज़ के लिए पैशन ज़्यादा है। लाइक अगर आप डांस में बहुत अच्छे हो, ठीक है, हॉबीज़ भी बता रही हूँ आपकी। अगर आप डांस में बहुत अच्छे हो, ठीक है, आप कुकिंग में बहुत अच्छे हो, तो उस चीज़ को ना आप लेट गो मत कीजिए, उस चीज़ को आप बढ़ाइए, ठीक है। जैसे अगर आप डांस में बहुत अच्छे हो तो उस चीज़ को आप एक्स्ट्रा टाइम दीजिए अपने डांस के लिए, ठीक है। अगर आप कुकिंग में बहुत अच्छे हो तो उसके लिए आप एक्स्ट्रा टाइम निकालिए, मतलब उसके लिए आप रेगुलर बेसिस पे काम कीजिए। मैं ये नहीं कह रही कि एक दिन कर लिया, दो दिन कर लिया, तीन दिन कर लिया, दैट्स इट ना। ऐसे नहीं करना आपको। अगर आप दूसरों से डिफरेंट बनना चाहते हो, अगर आप दूसरों से डिफरेंट मतलब अपनी लाइफ में कुछ अचीव करना चाहते हो, तो आपको करना है कि जो आपकी हॉबीज़ है, वट जो भी आपकी हॉबीज़ है, अगर आप एक डिसिप्लिन पर्सन हो, ठीक है। डिसिप्लिन पर्सन मतलब कि अगर आपको ये है कि आपने इतने बजे ये काम करना है तो इतने बजे ही वो काम होना चाहिए, ठीक है। लाइक बहुत लोगों का होता है कि मॉर्निंग में जल्दी उठना है तो उठना ही है, तो वो एक उनका डिसिप्लिन हो जाता है कि इतने बजे तक मुझे उठना है तो मुझे उठना है, एनी हाउ मुझे नींद आ रही हो, मुझे कुछ भी हो रहा हो, वो मुझे नहीं फर्क पड़ता। तो मुझे उठना है उस टाइम पे तो उठना है। एक वो होता है डिसिप्लिन पर्सन, ठीक है। और एक होता है कि यार ठीक है, देखी जाएगी, 4 दिन उठ के, 5 दिन उठ के, किसी ने बोल दिया कि चलो इतने दिन उठ जाओ, उठ गए, उसके बाद हमने क्या किया, दैट्स ओके, बाय बाय, ठीक है। 21 दिन का कर लिया, फिर उसके बाद हो गया यार, मेरा तो हो गया, मैंने 21 दिन बोला था, 21 दिन हो गया, नहीं। इफ़ यू चेंज योर लाइफ, अगर आप अपनी लाइफ को चेंज करना चाहते हो, टेक अ रिस्पॉन्सिबिलिटी योर लाइफ, ठीक है। कोई और रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने नहीं आएगा। आपकी ज़िंदगी है, आपको ही रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, ठीक है। और आप किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी नहीं ले सकते हो। जैसे हम बोलते हैं ना, यार ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, यार ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, मैं नहीं, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी नहीं है, वो आपको परमात्मा ने दी ही है किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी। लाइक अगर हमारे पेरेंट्स हैं, ठीक है, तो पेरेंट्स अगर हमारे, अगर मान लो कोई काम कर रहा है, ठीक है, तो उसके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके ऊपर है, बट वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है आपकी। क्यों? क्योंकि वो एक सेवा है। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी का बोझ डालोगे ना, तो आपको वो रिस्पॉन्सिबिलिटी ही देखेगी, ठीक है। अगर वो आप सेवा के रूप में करोगे ना कि नहीं यार, ये मेरे पेरेंट्स हैं, ठीक है, जैसे उन्होंने मेरी सेवा की थी ना बचपन में, ठीक है। क्योंकि माँ बाप, जब बच्चा छोटा होता है ना, माँ बाप ये नहीं सोचते ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है मेरी, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनको अच्छा लगता है, उनको अच्छा लगता है कि अरे मेरा बच्चा है, ठीक है, मैं इसके लिए नहीं करूँगा तो कौन करेगा। तो उनको ना वो दिल से करते हैं अपने बच्चे के लिए। बट जब
पेरेंट्स बड़े हो जाते हैं तो बच्चे क्या सोचते हैं, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं। वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी तो ऊपर वाला लेता है हर केस किसी की। सांसों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है, कब लेने हैं कब देना है सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी है। इसको किस एज में क्या देना है, इसको कब क्या देना है, वो सब कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होती है। ठीक है, तो आपकी तो कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, आपकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप कितना अपने आप को मतलब डेवलप कर सकते हो और किस तौर पे कर सकते हो। लाइक अगर आप अच्छा सोचोगे, एक चीज है अच्छा बुरा, ये दो सबको पता होता है, पाप पुण्य ये दो चीजें सबको क्लियर है। अच्छा बुरा पाप पुण्य दोनों चीजें सबको क्लियर है। बट हम चुनते क्या है, जो हमारे अकॉर्डिंग होता है। कि अगर हमारे अकॉर्डिंग कोई गलत भी चीज होती ना तो भी हम उसको चुन लेते हैं, है ना। ये हम करते हैं, ये हम बहुत बारी करते हैं। ठीक है, तो इसको आपको करना क्या है। ठीक है, सबसे पहली बात आपको इसको करना क्या है। आपको ये करना है कि आपके लिए जो अच्छा है, ठीक है, पहली बात तो जो आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल हो अपनी अपने लिए। ठीक है, कुछ भी गल के लिए गलत होगा तो आप रिस्पॉन्सिबल होगे, आपके अंदर घटित होगी वो चीज़ें, आपको अंदर से काटेंगी वो चीज़ें। तो आपको क्या करना है, खुद के लिए पहले रिस्पॉन्सिबल होना। अगर जो पर्सन खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है ना, वो दूसरों को इजीली संभाल लेता है, वो दूसरों को इजीली देख लेता है। ठीक है, तो इसलिए अगर मान लो आप खुद के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं, आप दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा के बैठे हो, कितने टाइम तक आप रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाओगे। एक टाइम के बाद वो आपको बोझ लगने लग जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी, खुद की खुशियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी, खुद के लाइक आप खुद के लिए क्या कर सकते हो। ठीक है, आप खुद को कैसे दूसरों से डिफरेंट बना सकते हो। क्या आपका कोई जैसे हम बोलते हैं ना बहुत ज़्यादा किसी का वो होता है कि हाँ भाई इस टाइम पर ये काम होना चाहिए, तो क्या आपका पास डिसिप्लिन है किसी चीज़ के लिए, नहीं। क्या आपने अपने ऊपर सेल्फ वर्क किया है, नहीं किया। ठीक है, क्या आपने अपने लिए सेल्फ लव करने के लिए एक डिसिप्लिन रखा है कि यार मुझे ये करना है तो करना है, मुझे मेडिटेशन रोज करनी है तो करनी है। ठीक है, नहीं करते हम क्या करते हैं, कुछ दिनों के लिए करते हैं फिर छोड़ देते हैं। तो इससे होता क्या है, इससे क्या होता है, जो हमें एक्सपीरियंस होने होते हैं ना अपनी लाइफ के, और जो हमें डिफरेंट बनाता है औरों से, वो नहीं हो पाता फिर। अगर आप रेगुलर कंसिस्टेंसी से आप काम कर रहे हो ना अगर अपने ऊपर, एक दिन ऐसा आएगा कि आप औरों से डिफरेंट होंगे। एक दिन ऐसा आएगा कि आप अपने आप में संतुष्ट होंगे। ठीक है, ना कि दूसरों को दिखाने के लिए, खुद के अंदर खुद के लिए संतुष्टि होगी आपके अंदर। ठीक है, लोग बाहर क्या बोल रहे हैं, क्या बातें कर रहे हैं आपके बारे में, आपको फर्क नहीं पड़ेगा, बिकॉज आप खुद अंदर से सुकून भरी जिंदगी जी रहे होते हो। तो ये होती है अपने लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। ठीक है, और इसको ये क्या करती है, आपको औरों से अलग भी बनाती है, और ये आपके ओरा में मतलब आना शुरू हो जाती है। मतलब आपका जो ओरा होता है ना, वो उसमें ना दिखना स्टार्ट हो जाती है आपकी, मतलब ये जो चीज़ें होती हैं कि हाँ ये पर्सन कैसा है। ठीक है, आपका ऑरा पॉजिटिव होना स्टार्ट हो जाता है इन सब चीज़ों से। तो आपको अगर अपने आप को खुद को डिफरेंट बनाना है ना, तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने लिए लेनी है कि मुझे खुद के लिए सेल्फ लव करना है, मुझे खुद के लिए सेल्फ केयर करनी है, मुझे खुद को समझना है सबसे पहले। ठीक है, खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, तब जाके आप दूसरों की रिस्पॉन्सिबिलिटी उठा सकते हो। ठीक है, क्योंकि फिर वो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी बोझ नहीं लगेगी कभी भी। अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऐसे लेके चलते, नहीं यार ये तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो मुझे निभानी निभानी है, चाहे कुछ भी हो जाए मुझे करना ही करना है, मुझे करना ही करना है, तो एक एक टाइम के बाद वो आपको बोझ लगने लग जाएगी। पर अगर आप ऐसे करोगे ना, ये नहीं यार मुझे इससे खुशी मिलती है, ये चीज़ करके, मुझे अपने पेरेंट्स के लिए करके या मुझे अपने फ्रेंड्स के लिए करके इस चीज़ से मुझे खुशी मिलती है, तो वो आपको कभी बोझ नहीं लगेगी, कभी भी नहीं। और आप एक डिफरेंट पर्सन के रूप में बाहर आओगे, आप एक डिफरेंट सोच के रूप में बाहर आओगे। ठीक है, तो सबसे पहले कहाँ, अपने ऊपर काम करना होता है। जब आप अपने ऊपर काम कर रहे होते हैं ना, तो ये चीज़ें आपकी ना बहुत अच्छे लेवल पे काम करना स्टार्ट हो जाती है। आपका ये थॉट लेवल बहुत ही अच्छे लेवल पे काम करना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, तो टेक योर रिस्पॉन्सिबिलिटी फर्स्ट। ओके, कोई और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने नहीं आएगा, क्योंकि जो घटित होता है दुख सुख, ठीक है, वो यही घटित होता है। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए, क्योंकि अगर आप बहुत ज़्यादा खुश भी हो ना, तो भी आप सामने वाले पर्सन को, लाइक अपने मदर को या फादर को, वो वो आप 101% में नहीं बता सकते कि आप अंदर से क्या फील कर रहे हो। ठीक है, माँ बाप को खुशी बहुत होती है अपने बच्चे को देख के, बहुत ज़्यादा होती है, मतलब बहुत ज़्यादा होती है। बट जो आपके अंदर घटित हो रहा है वो आप नहीं एक्सप्रेस कर सकते किसी को, चाहे वो आपका कितना भी करीबी हो, नहीं कर सकते,
क्योंकि वो आपके अंदर है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझो और इस चीज़ को अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनाओ कि यस, अगर मैं किसी और की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले भी रहा हूँ या ले भी रही हूँ, तो सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी खुद की भी तो होती है। तो मुझे खुद को भी तो ऊपर काम करना है। मुझे दूसरों से अगर कुछ अलग बनना है, या मुझे अपने क्या बोलते हैं, पर्सनैलिटी को ऊपर उठाना है, या मुझे अपने अंदर का जो वर्जन होता है ना, हम हर एक फ़ोन को अपग्रेड करते हैं, हर एक चीज़ को अपडेट करते हैं, क्या हम अपने आप को अपग्रेड नहीं कर सकते? हम अपने वर्जन को बाहर नहीं ला सकते, एक अच्छे वर्जन को? ठीक है, एक अच्छे वर्जन को। तो इसको करके देखना और आपको बहुत अच्छा लगेगा। पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना। जब आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीख जाते हो ना, तो आप, सीरियसली कह रही हूँ, सामने वाले की रिस्पॉन्सिबिलिटी जब आप लेते हो ना, तो बहुत खुशी से लेते हो, उसको एक बोझ के रूप में नहीं लेते हो। ठीक है, तो होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक करना, कमेंट करना, एंड मुझे ज़रूर बताना कि कौन कौन अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी खुशियों की रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद खुद ले रहा है, और खुद के ऊपर सेल्फ वर्क करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है। ठीक है, तो होप्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू सो मच। राधे कृष्णा।